आइए कुछ क्वेश्चन है, इनको इस तालिका के अनुसार, इनके कहे गए डायरेक्शन के अनुसार अक्षर ये ढूंढते हैं और उत्तर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि पंक्ति 2 को पंक्ति 5 से बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर पंक्ति 1 के चौथे अक्षर के ठीक नीचे होगा। तो पंक्ति 2 और 5, पंक्ति 2 को 5 से बदल दिया जाता है। पंक्ति 2 है ये और ये है 5, इसको आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अब क्वेश्चन का क्या रहा है पूरा पढ़ेंगे। कौन सा अक्षर पंक्ति 1 के चौथे अक्षर के ठीक नीचे होगा। कौन सा अक्षर पंक्ति 1 के चौथे अक्षर के ठीक नीचे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में सी है, लेकिन ये बदलने के लिए कह रहा है 2 को 5 से। तो 5 की पंक्ति उठ करके ठीक 2 के जगह पे चली जाएगी, तो अक्षर ई जो है ये चला जाएगा सी की जगह पर, यानी कि ये ई हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ई। अब अगला क्वेश्चन, यदि कोई पंक्ति 1 के विकर्ण के अंतिम अक्षर, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यदि कोई पंक्ति 1 ये है, अब कहा क्या रहा है इसमें, पंक्ति 1 के विकर्ण, पंक्ति 1 का विकर्ण कौन सा है, ये, क्योंकि पंक्ति 1 का एक ही विकर्ण होता है, इसलिए इसी डायरेक्शन, इसी पर ऐसे चलेंगे नीचे। पंक्ति 1 के विकर्ण के अंतिम अक्षर ए के बाईं ओर अंतिम अक्षर, इसके बाईं ओर अंतिम अक्षर बी की ओर बढ़ता है, तो कौन सा अक्षर मध्य में होगा। अगर ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये अंतिम अक्षर बी की तरफ, तो मध्य में अक्षर होगा ये डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, डायरेक्शंस क्या है। यदि कॉलम 2 और कॉलम 5 को उल्टे क्रम में लिखा जाए और उसे आपस में बदल दिया जाए, तो ये कॉलम 2 जो कि ये है और कॉलम 5 ये है, इसको उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है, यानी कि सी बी को आपस में एक्सचेंज किया जाएगा, ए और डी को, और ई उसी जगह पे रहेगा। ठीक इसी तरह इसको भी बदला जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, तो पंक्ति 2 का 5वां अक्षर, ये पंक्ति 2 है, इसका 5वां अक्षर यहां पर आएगा। इसको उल्टे क्रम में लिखने के बाद आपस में बदला भी जा रहा है, यानी कि ये जो कॉलम 2 है ये 5 की जगह आ जाएगा और 5 जो है 2 की जगह आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा कॉलम रहेगा, ये 2 नंबर वाला। 2 नंबर में ये अक्षर यहाँ पर, और चूंकि 2 को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो ये डी ए की जगह रहेगा, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा और यही डी उठ करके यहाँ चला जाएगा, यानी कि उत्तर डी हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि पंक्ति 5 को उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर पूरी तालिका के मध्य अक्षर के ठीक नीचे दूसरा अक्षर होगा। यदि पंक्ति 5 को उलट दिया जाए, देखते हैं उलट करके। पंक्ति 5 को उलट दिया जाए, यानी कि 5 को ठीक उसी तरह, एक बी की जगह और बी को ए की जगह, ठीक ऐसे ही सी वहीं, डी वहीं पर रहेगा। कौन सा अक्षर पूरी तालिका के मध्य अक्षर के ठीक नीचे दूसरा अक्षर होगा। पूरी तालिका के मध्य अक्षर कौन सा है, ये ए है,
क्या कह रहा है? पूरी तालिका के मध्य अक्षर के ठीक नीचे दूसरा अक्षर, ठीक नीचे दूसरा अक्षर, ये है ठीक नीचे दूसरा अक्षर जो कि डी है। अब पंक्ति 5 को उलटने के बावजूद भी इस डी में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये बीच में है, तो ठीक नीचे दूसरा अक्षर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी लंबा देखने में लग रहा है और ऐसा क्वेश्चन संभवतः एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि काफी लेंदी है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ कंसेप्ट क्लियर रहे इसके लिए। यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर, कॉलम 1 का अंतिम अक्षर है बी से दाईं ओर, कॉलम 2 इसके दाईं ओर ये है, कॉलम 2 के सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, फिर दाईं ओर कॉलम 3, फिर दाईं ओर कॉलम 3 हो गया, के अंतिम अक्षर तक का अंतिम अक्षर हो गया डी, और फिर दाईं ओर कॉलम 5, अब इसके दाईं ओर कॉलम 5, कॉलम 5 ये है, कॉलम 5 के सबसे निचले अक्षर तक यानी कि ए तक, जहां तक जा रहा है जाता है, तो कौन सा अक्षर सबसे पहले 3 बार आता है? इस रास्ते में क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर से, यहां अंतिम अक्षर से, अंतिम अक्षर यानी बी से, कॉलम 2 से दाईं ओर, कॉलम 2 के सबसे ऊपर, फिर दाईं ओर कॉलम 3 के अंतिम अक्षर यानी कि डी, और फिर दाईं ओर कॉलम 5, कॉलम 5 के सबसे निचले अक्षर यानी कि ए तक, ये बी से चल रहा है और ये पाथ बनाता हुआ ए तक जा रहा है, तक जाता है, तो कौन सा अक्षर सबसे पहले 3 बार आता है? इसमें देख लेते हैं कौन सा अक्षर सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि ये हर कॉलम में ए से ई तक अक्षर है, तो बी सबसे पहले आ रहा है, इसमें देखना पड़ेगा कौन आ रहा है। बी यहाँ पर एक बार आ गया, फिर ये भी बी और यहाँ पर बी, यानी कि बी 3 बार सबसे पहले आ रहा है। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। छठा नंबर है, यदि कॉलम 1 और कॉलम 4 को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो कॉलम 5 के सबसे निचले अक्षर के सबसे ऊपर वाले अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? कॉलम 1 और 4 को उल्टे क्रम में लिखा गया है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। कॉलम 5 के सबसे निचले अक्षर, कॉलम 5 का सबसे निचला अक्षर 1, के सबसे ऊपर वाले अक्षर, फिर इसी कॉलम में चलना है, सबसे ऊपर वाला अक्षर यानी कि ई के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? के बाईं ओर यानी कि इसको छोड़ करके गिनेंगे 1 2 3 4, 1। अब चूंकि कॉलम 1 और 4 को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो इसको उल्टा क्रम कर लेंगे, एक को उल्टा क्रम यानी कि बी ए की जगह आ जाएगा और ए बी की जगह, क्योंकि एक जगह का है क्या है इससे मतलब है, तो बी होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलम 4 को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए शुरू में अगर चेंज करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, बाद में अगर चेंज किया जाए जिससे प्रभावित नहीं हो रहा है जिससे कॉलम, उसको चेंज ना किया जाए तो भी कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि कॉलम 1 को कॉलम 4 के साथ बदल दिया जाता है,
कॉलम 1 और कॉलम 4 इसको आपस में बदल दिया जाता है और कोई पंक्ति 1 में सीधे आगे बढ़ता है। पंक्ति 1 ये है, इसमें सीधे आगे बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है? आगे बढ़ता है तो अंतिम अक्षर यानी कि अंतिम अक्षर तक बढ़ रहा है कि ठीक नीचे अंतिम अक्षर, के ठीक नीचे अंतिम अक्षर ये विकर्ण यानी एक के विकर्ण, एक का विकर्ण एक ही होगा। अब इसका अंतिम अक्षर, इस विकर्ण का अंतिम अक्षर यहाँ ए होगा। ये अंतिम अक्षर के ठीक नीचे कौन सा अक्षर होगा? ठीक नीचे ई होगा। अब क्योंकि कॉलम 1 को कॉलम 4 के साथ बदल दिया गया है, एक्सचेंज किया गया है। कॉलम 1 को कॉलम 4 के साथ एक्सचेंज किया गया है, तो इस ई की जगह सी आ जाएगा। ये सी आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पंक्ति 1 के विकर्ण साथ साथ देख लेते हैं। पंक्ति 1 इसका विकर्ण है ये, के विकर्ण का तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर से बाईं ओर दूसरा अक्षर, ए से बाईं ओर यानी कि इसको भी, एक को भी काउंट करेंगे। दूसरा अक्षर ई के ऊपर दाईं ओर विकर्ण का अंतिम अक्षर, के ऊपर दाईं ओर विकर्ण। अब इस ई का विकर्ण होगा, विकर्ण बना लेते हैं। ये इस साइड और ये होगा, फिर ये। क्वेश्चन में क्या दिया है? दूसरा अक्षर के ऊपर दाईं ओर विकर्ण का अंतिम अक्षर, ये ऊपर दाईं ओर विकर्ण का अंतिम अक्षर। ये पहला बी है, दूसरा डी जो कि अंतिम है। अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो ये डी होगा, डी। अगला क्वेश्चन, कॉलम 5 के अंतिम अक्षर के ऊपर, कॉलम 5 के अंतिम अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, के ऊपर दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर के बाईं ओर, के बाएं चौथा अक्षर, के बाएं यानी कि सी को छोड़ करके चौथा, 1 2 3 4, डी कौन सा होगा? डी ही होगा चौथा अक्षर।